चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोग के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.2 के। मैं बाबू आज कुछ ही क्वेश्चंस इसका बताऊंगा, ठीक है। चलिए बाबू देखना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। बाबू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए, मान लीजिए पहले एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक बिंदु Q से, तो मान लीजिए Q एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यह स्पर्श रेखा है, यह P है मान लीजिए, ठीक है। और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यह केंद्र O है, तो Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा बाबू, वृत्त की त्रिज्या R यही ना होगा। तो हमको क्या पता करना है, वृत्त की त्रिज्या। तो जरा ध्यान से देखिए तो इसीलिए त्रिभुज QPO में, QPO में यह जो P एंगल होगा, एंगल P बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो बाबू, तो यह कर्ण होगा, यह कर्ण होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए बाबू, तो हम क्या करेंगे, मतलब OQ के स्क्वायर बराबर QP के स्क्वायर प्लस PO के स्क्वायर, यही ना। तो OQ के स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर। OP कितना है, अभी QP कितना है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस PR कितना है, तो R, त्रिज्या हमको पता करना है। अब यहाँ आ जाएगा 625, इसको इधर ले आइए, माइनस 576 इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 49 बराबर R स्क्वायर। तो रूट 49 बराबर R, तो इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। R कितना हो जाएगा बाबू, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 10.11 में यह फिगर दिया हुआ है, ठीक है बाबू। यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, मतलब TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि एंगल POQ, देखिए तो POQ दिया हुआ है 110 डिग्री, तो PTQ कहने का मतलब है यह एंगल पता करना है हमको, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, आप लोग हमेशा याद रखिएगा यह ट्रिक, हमेशा। देखिए यह दोनों सामने वाला कोण का है, कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी 90 और यहाँ भी 90 बनेगा, ठीक है। तो 180 और चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 होता है, वैसे भी बन जाएगा। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए बाबू, तो POQ कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए तो एंगल PTQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री, मतलब 70 डिग्री। कोई दिक्कत है? आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 70 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला। चलिए बाबू, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, पहले एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना लिए। कह रहा है ना, मतलब यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं, मतलब ये इसका केंद्र जो है सर्किल का, वृत्त का O है, और यहाँ एक बाहर में बिंदु P है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा है मान लीजिए, ठीक, स्पर्श रेखा है, यह PA और PB दो स्पर्श रेखा है, ठीक ना। और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं, मतलब यहाँ जो है
वह 80 डिग्री पर झुका है। ठीक है, तो अब कह रहा है तो एंगल PAO बराबर है एंगल PAO, मतलब अब देखिए तो बाबू इसको मिला दीजिए आप लोग इसे। ठीक है, तो हमको कौन कौन पता करना है, PAO, यह कौन पता करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप लोग भूल से भी 90 डिग्री नहीं दे दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे मैच करा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब यहाँ जो है यहाँ जो है 40 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत, मतलब यहाँ 40 डिग्री और यहाँ भी 40 डिग्री, यह 80 था तो इसीलिए दोनों 40-40 हो गया, और यह भी 90 और यह भी 90। ठीक है, तो यह मेरा क्या है 90 डिग्री है, तो POA मतलब यह एंगल हमको पता कहता है करने के लिए, कोई दिक्कत है। तो देखिए था, तो इसीलिए त्रिभुज POA में देखिए तब बाबू एंगल APO प्लस एंगल मतलब POA प्लस एंगल OAP बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो कहने का मतलब है यह कोण और यह कोण का योग 180 डिग्री। तब देखिए तब बाबू APO यह 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री प्लस POA पता करना है, OAP यह 90 होगा, OAP यह 90 होगा, दिक्कत, बराबर 180 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो एंगल POA या प्लस 9 4 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। किसी बाबू को सवाल समझने में दिक्कत है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। देखिए तो बाबू मान लीजिए यह क्या है, एक वृत्त है, कोई दिक्कत, और यहाँ जो है यह इसका व्यास है मान लीजिए, ठीक है, और इसके सिरे पे मान लीजिए दो स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक से खींचिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा नजदीक से खींचिए, ठीक है। अब देखिए तो मान लीजिए वृत्त का व्यास जो है AB है, ठीक है, और यह जो स्पर्श रेखा है यह PQ और यह जो है MN है, ठीक ना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PQ समानांतर MN। अब देखिए क्योंकि बाबू कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, मतलब वृत्त का व्यास यह हुआ, ठीक है, यहाँ केंद्र है बाबू, यहाँ केंद्र O है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू तो इस पर एक स्पर्श रेखा PQ खींचे हैं इसके सिरा पर, और यहाँ पे MN खींचे हैं, तो हमको सिद्ध करना है PQ समानांतर MN, बहुत ही आसान है, देख लीजिए बाबू। अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां जो है बाबू एंगल QAO एंगल QAO बराबर 90 डिग्री, एंगल QAO 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा, तो देखिए बाबू 90 डिग्री, क्योंकि देखिए था OA वृत्त के त्रिज्या है, ठीक है, जो स्पर्श रेखा PQ के मतलब स्पर्श PQ के स्पर्श बिंदु A से होकर जाती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब OA वृत्त की त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा A से होकर केंद्र की ओर जाती है, तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार क्या, इसको एक मान लीजिए, ठीक है। और बाबू यहां देखिए था एंगल NBO
ओ बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह भी वही बात है, एम एन स्पर्श रेखा है और ओ बी इसका त्रिज्या है, जो मतलब स्पर्श बिंदु बी से होकर केंद्र की ओर जाती है। अब देखिए बाबू, तो आप लोग मतलब 9th क्लास में पढ़े हुए हैं बाबू, यदि एक ही ओर के संगत कोण का योग 180 डिग्री हो तो सॉरी एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। मतलब जब दो समानांतर रेखा के कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह दोनों रेखा क्या होती है, समानांतर होती है। तो इसीलिए मतलब समीकरण 1+2 1+2 एंगल क्यू ए ओ प्लस एंगल एन बी ओ बराबर 90 डिग्री या प्लस 90 डिग्री का एंगल क्यू ए ओ प्लस एंगल एन बी ओ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यह कोण और यह कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री, तो इसीलिए पी क्यू समानांतर एम एन होगा, पी क्यू समानांतर एम एन होगा। क्यों, क्योंकि जब एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए बाबू, मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक, एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है, या यहाँ स्पर्श रेखा हम खींच दिए, ठीक, और यहाँ जो है यह केंद्र है, मान लीजिए ओ, ठीक है, ओ केंद्र है, दिक्कत। और ए बी इसका नाम दे दीजिए स्पर्श रेखा का, यह पी बिंदु पर मान लीजिए मतलब स्पर्श करता है। अब देखिए बाबू, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। हमको सिद्ध क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए कि हमको सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि देखिए यहाँ स्पष्ट कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर के जाता है। तो सिद्ध करना है कि मतलब वो सॉरी स्पर्श बिंदु P से P पर से स्पर्श रेखा ए बी पर खींचा गया लंब किससे होकर जाती है, केंद्र ओ से होकर जाती है, केंद्र ओ से होकर जाती है। देखिए बाबू, देखिए तो स्पर्श बिंदु P पर से स्पर्श रेखा ए बी रेखा ए बी पर खींचा गया लंब केंद्र ओ से होकर जाती है। कहने का मतलब कि केंद्र के अलावा दूसरे से होकर के नहीं जाती है। अब देखिए बाबू, इसको अब विरोधाभास से मान लीजिए हम कैसे मतलब प्रूफ कर लेंगे। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका से प्रूफ कर लेंगे। मान लीजिए हम मान लेते हैं बाबू कि यह ओ से होके नहीं जाता है, हम मान लेते हैं कि ओ से होके नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु जो है, यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ जो हम एक बिंदु ले लिए, मान लीजिए एम ले लिए, ठीक है, जो एम से होके जाता है और यहाँ लंब हम खींचे, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि ओपी रेखा केंद्र से होके नहीं जाता है, केंद्र से होकर नहीं जाता है, ठीक है।
मान लिए हम कि ओपी जो रेखा है जो केंद्र से होके नहीं जाता है, ठीक है। अतः एमपी रेखा, एमपी एक दूसरा रेखा माने, दूसरा रेखा माने जो केंद्र से होके जाता है, केंद्र से होकर जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है हम मान लिया कि ओपी जो है ना यह लंब जो नहीं है, ठीक है, जो केंद्र से होके नहीं जा रहा है, इसीलिए एमपी एक रेखा माने हैं जो मान लीजिए लंब है और केंद्र से होके जाता है। तो बाबू तो इसीलिए एंगल एम पी बी बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, लेकिन आप यह बात जानिए कि मतलब आप जानते हैं कि मान लीजिए अभी क्या है, ओपी जो है, ओपी क्या है, वृत्त के त्रिज्या है। ओपी क्या है, अभी वृत्त के त्रिज्या है ना, ओपी वृत्त के त्रिज्या है ना। तो ओपी जब वृत्त के त्रिज्या है बाबू, तो वृत्त के त्रिज्या परिधि पर क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 2, क्योंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, मान लीजिए ओपी वृत्त के त्रिज्या अगर नहीं लेना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया कोई भी रेखा जो होता है ना, वो उस पर क्या होता है, लंब होता है। इसको आप दूसरा स्टेटमेंट याद दे सकते हैं, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है बाबू? मतलब आप यह स्टेटमेंट दीजिए या यह दीजिए, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया रेखा मतलब स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो वैसे भी क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए बाबू, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अब देखिए तो बाबू, यह दोनों एंगल बराबर हो गया, एंगल एम पी बी बराबर एंगल ओ पी बी, मतलब एंगल एम पी बी यह कोण और यह कोण ओ पी बी दोनों बराबर हो गया। अर्थात मतलब ओपी और एमपी दोनों एक ही रेखा है, दोनों एक ही रेखा है। कहने का मतलब है यह दोनों एंगल बाबू बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेखा एमपी है वही ओपी है। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए अतः हम क्या कह सकते हैं, स्पर्श बिंदु पर मतलब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए बाबू, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बाबू, और मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।